डन। सभी की आईपी एड्रेसिंग शो आईपी इंट एक ही एस में डाल दें सभी को। राउटर ई आई जी आर पी 100 बाई डिफ़ॉल्ट क्लासफुल होता है क्लासलेस बनाने के लिए। नो आउट ऑफ समरी नेटवर्क 0.0.0.0। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई भी नेटवर्क जो भी अप है उसको किसके अंदर डाल दो, ई आई जी आर पी 100 के अंदर। ओके बन गया। शो आई पी रूट ई आई जी आर पी। ये जो राउटर है R2 ये लर्न करेगा 20 और 30 दो रास्ते से, वाया कोर 1 और वाया कोर 2। आप देख रहे हो 11.2 और 21.2। तो पहला क्या यूज़ करें, समराइजेशन। ओके हम इस पे कर रहे हैं कि जब इसके कितने नेटवर्क हैं टोटल 6, अगर हमें 6 आईपी एड्रेस चाहिए तो कितनी बिट्स को ऑफ रखना पड़ेगा, 2 4 8 3। हाउ मैनी बिट्स, 3। ओके तो चलो R1 पे, ये सॉरी R1 पे जाके EIGRP के अंदर समराइजेशन होता है इंटरफेस पे EIGRP और रिप के अंदर। IP समरी एड्रेस EIGRP 100 कितना, कौन सा नेटवर्क है इसके पास, 172.10.0.0। ओके तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो है 172.10.1.0 यानी थर्ड ऑक्टेट के अंदर अंतर आ रहा है डिफरेंस। तो थर्ड ऑक्टेट में टोटल बिट्स कितनी हो जाती हैं, 24। 24 माइनस 3 कितना हो गया, 21। 21 को किस तरह लिखेंगे, 255.255 16 और कितने 5, 240.0 128 192 240 240 248। और दोनों इंटरफेस पे आपने क्या कर देना है, समराइजेशन कन्फिगर डू शो हिस्ट्री। आपने कह दिया कि 172.10.0.0/21 पे, और किसको बता दिया, कोर 1 और कोर 2 को। जाके चेक करो उधर, शो आईपी रूट EIGRP कितने पे लर्न हो रहा है 10 वाला नेटवर्क, /21 पे। इसी तरह सेम कमांड्स और समराइजेशन आपने इम्प्लीमेंट करना है 2 पे और 3 पे। अब यहाँ पे इन ऑल रूट्स ना आके क्या आ रहा है, एक समरी रूट आ रहा है। कोई भी नेटवर्क अप और डाउन हो उसकी इन्फॉर्मेशन किसको नहीं आएगी, कोर्स को नहीं आएगी, तो वो क्वेरी भी नहीं करेंगे। अब कहोगे क्वेरी नहीं करेंगे तो नेटवर्क का कम्युनिकेशन कैसे होगा। नेट देखो कोई भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करते हो हर चीज़ का एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज
होता है। समराइजेशन क्या करता है, हमारी राउटिंग टेबल को छोटा करता है। पहले कितने रूट्स थे हमारे पास, 6, अब 6 की जगह कितना आ रहा है, केवल। अगर हम यही समराइजेशन सब पे अप्लाई करें तो जो हमारे 18 रूट्स थे उनके लिए केवल कितने रूट आएंगे, 3। अगर इस तरह बहुत सारे नेटवर्क हैं एक ही सेम सीक्वेंस में, आप उन्हें समराइज कर दोगे तो आपकी राउटिंग टेबल क्या हो जाएगी, छोटी। तो राउटिंग टेबल छोटी है तो परफॉर्मेंस कैसी होगी, फास्ट। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि कौन सा नेटवर्क अप है या डाउन है पता नहीं चलेगा, ठीक है। बस पता कैसे चलेगा, अगर जब होस्ट कम्युनिकेट करेगा तो उस नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, फिर आपको जाके देखना है कि वो नेटवर्क अप है भी या नहीं, ठीक है। ओके, तो इस तरह सेम कमांड्स आपने अप्लाई करनी है 2, 3 और 4 पे। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा क्या, स्टब राउटर। स्टब राउटर के एक सिंपल कमांड है, राउटर EIGRP के अंदर जाके लिख दो EIGRP स्टब। यही कमांड क्या करो, कॉपी EIGRP स्टब एंड EIGRP स्टब। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे ये अपने नेबर्स को बता देंगे क्या, शो IP EIGRP नेबर की स्टब पेयर कौन है, 13.1, 12.1 एंड 11.1। दे आर द स्टब पेयर्स एंड सप्रेसिंग क्वेरीज का मतलब है डोंट सेंड क्वेरी टू अस, हमें क्वेरी ना करो बिकॉज वी आर द एंड ऑफ द नेटवर्क्स, वी आर द स्टब राउटर्स। क्लियर। थर्ड ऑप्शन इज एक्टिव टाइमर डिसेबल। तो एक्टिव टाइमर डिसेबल करना है आपने, गो टू राउटर EIGRP 100 टाइमर एक्टिव, टाइमर एक्टिव डिसेबल। इस के थ्रू आप एक्टिव टाइमर जो 3 मिनट के लिए वेटिंग में जाता है उसको आप क्या कर सकते हो, स्टॉप। कि अगर आपके पास रूट नहीं है, सिंपली सेंड क्वेरी टू नेबर बट डोंट वेट, उसके लिए वेट मत करो। वेट किस लिए नहीं करो, कहाँ अगर रूट है ही नहीं तो कम्युनिकेशन तो होना ही नहीं है किसी भी हाल में, तो वेटिंग करके हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्वेरी कर दो, अगर उसके पास रूट है तो वो दे देगा, आप अपनी राउटिंग टेबल में डालो। लेकिन उसके लिए 3 मिनट के लिए जो आप एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहे हो, वेटिंग में जा रहे हो, वेटिंग के अंदर ना जाओ, ठीक है। तो ये कमांड लगाने से वो वेट नहीं करेगा, इट विल सेंड क्वेरी and they will send reply, and if someone will make a query it will reply, but this router will not go in active state. Active state means default time is 3 minute, वो 3 मिनट के लिए क्या नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा। डन। बोलो। अच्छा जी, अब इसी के अंदर कर लेते हैं रूट फिल्टरिंग, या अलग डायग्राम बनाऊं, इसी में करें। रूट पॉइजनिंग नहीं, रूट फिल्टरिंग। ओके, शो IP रूट, बताओ कौन सा रूट नहीं चाहिए। सर एक मिनट बात बता दीजिए, वो 2 मिनट 12 सेकंड जैसे लिखता है रिप में, तो वो हेलो टाइम बताता है 30, 29, 28 ऐसे चलता है, फिर 36। ये क्यों नहीं ऐसे चलता, किस में? इसका हेलो टाइम 5 सेकंड होता है ना, 5 ठीक है। 4 3 2 1, फिर 5 से क्यों ये स्टार्ट होता। ये इसका अप टाइम है, शो IP EIGRP नेबर। ये जो टाइम दिखा रहा है ना आपको कि ये रूट मेरे को लर्न है वाया दिस राउटर, एंड उसका अप टाइम क्या है। अगर सर कोई रूट डाउन कर देते हैं तो वो 15 सेकंड वेट नहीं करता, इमीडिएटली उसे रिमूव हाँ, कर देता ट्रिगर है अपडेट राउटर होता में है से। इसमें, पार्शियल अपडेट, जो चेंज हुआ उसका इमीडिएटली जाता है। अगर 15 मिनट वेट करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, कोई भी, ये क्या हो गया इसे? कोई भी नेटवर्क यदि डाउन होता है, चाहे रिप हो, चाहे EIGRP हो या OSPF, जैसे ही डाउन होगा वो इन्फॉर्मेशन अनोदर को भेज देंगे, वो अपनी राउटिंग टेबल से उसे रिमूव कर देंगे। इसके लिए वेटिंग की ज़रूरत नहीं है। जो वेट की कंडीशन है वो तभी है कि अगर आप अपोजिट साइड पे EIGRP OSPF या डिसेबल कर दिया है या फिर पैसिव इंटरफेस कर दिया, वेटिंग उस कंडीशन में होगा।
नेटवर्क डाउन हो गया है, इमीडिएटली नेबर को इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी कि दिस नेटवर्क गोज डाउन, रिमूव द रूट फ्रॉम योर राउटिंग टेबल। क्लियर? ओके, तो हमने R1 के कंसोल से देखा कि हमारे पास बहुत सारे रूट्स हैं, हम चाहते हैं कि इसमें से कोई रूट, कुछ रूट फिल्टर हो जाए। बताओ शरण, कौन से रूट नहीं चाहिए? कितने? 1 2 3 4 क्या, या सारे? ओके, हमने नहीं चाहिए कौन से वाले रूट्स? ओके, तो वाया एक्सेस लिस्ट पहले करते हैं। एक्सेस लिस्ट बना लिया हमने, कुछ भी एक्सेस लिस्ट बनाया 10, डिनाई है विच वन 172.30.1.0 /24 5654 थे ना, गलत, नो 4 5 एंड 6। हमें ये नेटवर्क नहीं चाहिए। इनके अलावा क्या करो, परमिट एनी, कहाँ पे जाओ, राउटर EIGRP, राउटर EIGRP 100, डन। क्या कमांड है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, कितना लिस्ट नंबर, जब इन हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास हैं वो दो इंटरफेसेस से लैन। अगर लिखोगे सीरियल 0/0 तो केवल सीरियल 0/0 से रूट्स जाएंगे वो, और अगर लिख देते हो क्या, दोनों के दोनों, तो वो दोनों से क्या हो जाएंगे, डू शो IP रूट EIGRP। याद रखना, ये जैसी आपने पॉलिसी लगाई है, यू हैव टू वेट टिल 15 सेकेंड। फिल्टर हो गए, यही किए था ना, 170 to 30 के 4 5 एंड 6 डू शो हिस्ट्री। आपने पॉलिसी लगाई थी कि 4 5 6 नहीं है, डिनाई है, बाकी सब क्या है, परमिट है। किसके अंदर गए, राउटर EIGRP 100 के अंदर। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट मीन्स व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द रूट्स अमंग द नेबर्स यू हैव टू अप्लाई लिस्ट नंबर 10। when you have to apply, when you will receive the root, when root will be received at the interface serial 0/0 and 0/1। जैसे ही आप ये पॉलिसी लगाओगे, जो आपने डिनाई किया है वो रूट्स राउटिंग टेबल के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर? ओके, जैसे ही आप क्या करोगे, उस पॉलिसी को रिमूव कर दोगे, तो फिर से वो रूट्स आपकी राउटिंग टेबल के अंदर आ जाएंगे। बट याद रखना, पहले 15 सेकंड वेट कर लो कन्वर्ज होने में। और जैसे ही 1 एंड 2 डू शो IP रूट, आ गए सारे रूट्स। ठीक है, टाइमर्स देखो वो लेट हैं और ये रिसेंटली डन। अच्छा जी, ये तो था आपका रूट फिल्टरिंग वाया एक्सेस लिस्ट। अगर इससे आपको कंफर्टेबिलिटी महसूस नहीं होती है तो आप यहीं साथ के साथ क्या यूज़ कर सकते हो, प्रीफिक्स लिस्ट। तो प्रीफिक्स लिस्ट का फ़ायदा क्या है, शो IP रूट EIGRP। जैसे कि हम चाहते हैं कि इनमें से कोई एक सीरीज़ लर्न ही ना हो, तो किसको करें बोलो, 20 या 30 या 192? 20। ओके, IP प्रीफिक्स लिस्ट नेम दे दिया, डिनाई करो, 20 नहीं चाहिए ना। अच्छा, ध्यान से देखो, इन सभी रूट्स में कॉमन चीज़ क्या है, हमने कहा IPv6 प्रीफिक्स लिस्ट से डिनाई करो, इस सिंटेक्स के अनुसार मैच करो, पहले कितने मैच करो 64 बिट्स, और जो कितने पे हैं आपको लर्न, यानी ग्रेटर देन 24 लेस देन 24 पे है ना, तो ग्रेटर देन 24 लेस देन 24 होगी वैल्यू। मैं कहूँ 24 से बड़ा और 24 से छोटा क्या है, नथिंग, 24 ही है एग्जैक्ट। ओके, तो हमने कह दिया IPv6 प्रीफिक्स लिस्ट सेवा की डिनाई करो, जो मैंने आपको ये सिंटेक्स दिया है इसमें से मैच करो कितने, पहले 16 बिट, और वो कितने पे लर्न हो आपको अगर कोई भी रूट लर्न होता है /24 पे, और जिसके मैच करते हैं पहले 16 बिट्स, उनको क्या करो, डिनाई करो। इसके अलावा परमिट करो एनी IP एनी प्रीफिक्स लेस देन। इसके अलावा आपको कोई भी IP लर्न होता है
उसको क्या करो, परमिट करो। कहाँ पे जाओ, राउटर EIGRP 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, पहले एक्सेस लिस्ट दी थी, अब क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट का नाम कब इन होती है, किस पे, 0/0 एंड 0/1 कर दिया। वेट करो टिल 15 सेकेंड। तो आपने डिनाई किया 20 सीरीज, तो 20 सभी की सभी क्या हो जाएगी, डन, ओके। आप पॉलिसी हटा दोगे, फिर 15 सेकेंड बाद क्या हो जाएंगे, शो IP रूट PI 21 एंड आ गई 20 सीरीज, यस सर नो, ओके। तीसरा तरीका है यहाँ पे रूट मैप। आप रूट मैप के थ्रू भी क्या कर सकते हो, रूट फिल्टरिंग कर सकते हो। बस रूट मैप में आपने क्या करना है, सिंपली रूट मैप बनाया, ओके। रूट मैप के लिए आपको, रूट मैप के थ्रू जब करोगे तो आपको दो चीज़ें चाहिए, या तो आप एक्सेस लिस्ट या फिर टैग, या तो एक्सेस लिस्ट चाहिए आपको या फिर चाहिए टैग। टैग तो अभी हमने यूज़ नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं, यूज़ एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट किस तरह लिखेंगे, वही एक्सेस लिस्ट हमने बनाया है, शो IP एक्सेस लिस्ट कितना बनाया है, 10 बनाया है ना, ओके। तो उसी को ही कॉल कर लेते हैं, मैच IP एड्रेस 10, मैच करो IP एड्रेस 10 को, और कहाँ जाओ, राउटर EIGRP डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट रूट मैप। रूट मैप कौन सा, कब और किस किस से, डू शो हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, देखो आपने एक एक्सेस लिस्ट बनाई थी जिसमें कौन कौन से डिनाई थे, 4 5 6, बस उस एक्सेस लिस्ट को सिंपली आपने क्या कर लिया, शिवा में कॉल कर लिया। यानी रूट मैप शिवा के अंदर एक्चुअली है क्या, एक्सेस लिस्ट नंबर 10, और इस रूट मैप शिवा को आपने कहाँ लगा दिया, EIGRP के अंदर। वही व्हेन यू एक्सचेंज द रूट यू हैव टू अप्लाई रूट मैप शिवा। शिवा क्या कहता है, टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्सेस लिस्ट 10। 10 के अंदर क्या है, परमिट 4 5 6 डिनाई, उसके बाद रेस्ट ऑफ द नेटवर्क्स आर परमिट। तो ठीक है, उन्हें डिनाई करके क्या कर दो, सभी को परमिट। शो IP रूट हो गए, डन। ये तो एक्सेस लिस्ट की तरह हो गया, लेकिन आप रूट मैप के थ्रू रिवर्स एक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। रिवर्स मीन्स जो डिनाई किया है वो परमिट, और जो परमिट किया है वो डिनाई। वो किस तरह से, राउटर EIGRP यही था आपने जो लगाया, नो रूट मैप शिवा, शो IP एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट है, शो रूट मैप नहीं है। अच्छा अब देखो इधर, शो IP एक्सेस लिस्ट, ध्यान से देखना, हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई है जिसके अंदर कहा है कि ना ही 4 5 6 नहीं है। डिनाई का मतलब क्या है, दे आर नॉट इन द लिस्ट, यस और नो। 4 5 6 दे आर नॉट इन दी लिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल नेटवर्क्स या ऑल IP एड्रेस आर इन द लिस्ट, नो प्रॉब्लम। क्या बनाओ फिर से, डिनाई, और क्या कर दो, इंटर मैच IP एड्रेस, कितना था एक्सेस लिस्ट नंबर। अच्छा ध्यान से देखो, एक्सेस लिस्ट थी आपकी मैचिंग स्टेटमेंट। एक्सेस लिस्ट क्या थी, मैच। मैच क्या था, ना ही 4 है ना ही 5 है और ना ही ये नहीं है, बाकी सब, यही कह रही है ना एक्सेस लिस्ट, ना ही 4 है ना ही 5 है और ना ही 6 है, इसके अलावा सभी इंक्लूड हैं, सभी परमिट हैं इस एक्सेस लिस्ट के अंदर। फिर आपने क्या बनाया, रूट मैप शिवा, क्या एक्शन रख दिया, डिनाई।
डिनाई है कौन, मैच आईपी एड्रेस 10। एक्सेस लिस्ट जो 10 के अंदर हैं वो सब क्या हैं, सब क्या हैं, डिनाई है। क्लियर, यस और नो। लेकिन आपने ये एक्शन परमिट डिफाइन किया है उनके लिए जो हैं, ये नहीं डिनाई नहीं थे, मैं फिर कह रहा हूँ वो मैचिंग स्टेटमेंट है। हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें मैच कराया है, ये जो अगर आप एक्सेस लिस्ट को यहाँ कॉल करते हो तो एक्सेस लिस्ट मैचिंग है और आपका रूल ये है। मैंने पिछली बार लिखा था रूट में शिवा इंटर किया था ना, बाय डिफॉल्ट एक्शन होता है परमिट, लेकिन इस बार हमने क्या दे दिया, डिनाई। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर कैटेगराइज किया कि 4 5 6 इस लिस्ट में नहीं है, डिनाई नहीं है, इस लिस्ट के अंदर नहीं है, बाकी सब है। फिर बनाया रूट मैप शिवा, और शिवा का मतलब क्या है, डिनाई है वो कौन, जो मैच आईपी एड्रेस 10, जो एक्सेस लिस्ट 10 के अंदर है ना वो सभी क्या हो जाओ, डिनाई। लेकिन जो नहीं है, नहीं कौन है, 4 5 6 जो नहीं है उनके लिए भी आपने कोई एक्शन अभी डिफाइन नहीं किया। तो इनको डिफाइन करने के लिए है जो बनाया था ना आपने रूट मैप शिवा, क्या लिखो, परमिट, और क्या कर दो, शो रन। अच्छा, हमने पिछली बार क्या लिखा था, अभी डू शो हिस्ट्री करता हूँ, डू शो हिस्ट्री, ये रहा, पहले लिखा था डिनाई। डिनाई का बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस नंबर होता है 10, और आपने फिर से क्या लिख दिया, रूट मैप शिवा परमिट, कोई सीक्वेंस नंबर नहीं दिया, नहीं दिया ना, हाँ। तो क्या हो गया, ओवरराइड कर गया उसे, जबकि आपको कैसे करना था ये, पहले हटाओ रूट मैप शिवा डिनाई, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए खुद से सीक्वेंस नंबर दो, 5 आप दे कितना सकते हो, 0 से लेके 65,535, जरूरी नहीं है 5 दो, आप यहाँ कितना दे सकते हो, 1। आपने लिखा रूट मैप शिवा डिनाई 1, मैच करो आईपी एड्रेस किसको, 10 को, जो एक्सेस लिस्ट 10 के अंदर हैं उन्हें क्या करो, डिनाई करो। इसके अलावा रूट मैप शिवा परमिट कितना रख दो इस बार सीक्वेंस नंबर 2, शो रन। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सीक्वेंस नंबर एक्टिवेट होगा 1 क्या कहता है कि जो एक्सेस लिस्ट नंबर 10 के अंदर है उन्हें क्या कर दो, डिनाई। और जो आपने लिखा है ना रूट मैप शिवा परमिट 2, इसका मतलब ये है कि जो उस लिस्ट में नहीं है ना उन सभी को क्या कर दो, परमिट कर दो। तो ये इसका इस तरह आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स। किस तरह से, आपने एक एक्सेस लिस्ट बनाया जिसके अंदर कहा 4 5 6 नहीं है, बाकी सब हैं, जो सब हैं उन्हें क्या करो, डिनाई करो। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कर रही है, परमिट कर रही है किसको, जो एक्सेस लिस्ट के अंदर नहीं है। राउटर EIGRP 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट रूट मैप, हो गया। जो आपने डिनाई किए थे वो इस बार क्या हो गए, परमिट। तो रूट मैप के थ्रू आप रिवर्स एक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है रिवर्स एक्शन अप्लाई करना, बट ऐसा भी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो आपके सामने है। क्लियर, डन, ओके। किसका नल ज़ीरो का मतलब, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इधर देखो, आपने समराइज़ किया है, समराइजेशन किया है, कितने पे लिखा है, /21 पे किया है। /21 किसको भेजा जा रहा है,
कोर राउटर्स को, किसको, कोर राउटर्स को। कोर पे जाओ, शो आईपी रूट EIGR पे कितना लर्न हो रहा है ये /21 पे। अगर हम ध्यान से देखें /21 के अंदर बिट्स आती हैं आपकी ऑफ 3 और 3 बिट्स में टोटल वैल्यू मिलती है आपको 8, 0 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास थे टोटल नेटवर्क 6, बट एक्चुअली जब हमने 6 को समराइज किया 2 4 8 3 बिट्स चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये एक सीक्वेंस में होगा 2 4 8 16 32 64। आप पर्टिकुलरली 5 4 6 को इस तरह समराइज नहीं कर सकते। ओके, जब आपने /21 पे किया तो 3 बिट्स ऑफ का मतलब 7 वैल्यूज़। 7 वैल्यूज़ कौन सा, 172 10.0.0 से लेके 7.0। सारी वैल्यू कौन कह रहा है, R1 कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस 0.0 to 7.0 ऑल नेटवर्क्स बिलोंग्स टू मी। बट एक्चुअली इसके पास है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कोई लूप क्रिएट ना हो, उसके लिए लूप कैसे क्रिएट होगा, इसने कह दिया /21 किसको भेजा, कोर को। अब देखो यहाँ से ट्रेस रूट करो 172 10.0.100 किसके पास भेज दिया इसने, किसके पास भेज दिया, 11.1 के पास भेजा। आप यहाँ पे करो साथ के साथ, कितना था नेक्स्ट वन, 7.100। ठीक है, क्या हुआ, सही तो है, सभी कहाँ भेज दिया। लेकिन अगर आप यहीं पे कर देते हो कितना, 8 के लिए कोई रूट है ही नहीं। अब ये भेजेगा 0 से लेके, आपने पहला भेजा 0 तो भी उसने कहाँ भेज दिया 11.1 पे। आपने भेजा 7.x वो भी कहाँ भेज दिया 11 पे। बट एक्चुअली वहाँ कितने 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पे किया, डेस्टिनेशन क्या था 172.10.0.100 था। ओके, ये पैकेट भेजा था इसने किधर, R1 पे। R1 पे आओ, शो आईपी रूट, ये इसके पास सारे रूट्स हैं और जो पैकेट आया है उसकी डेस्टिनेशन क्या है 172.10.0.100, यही है ना। ओके, अब देखो ये इस रूट को मैच करेगा, क्या मैं इसे जानता हूँ, नहीं। स्लैश पहले लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच होगी 32 31 30 39 28 27 26 25 24। अरे इसका मतलब ये है, क्या ये नेटवर्क इसको 32 पे लर्न है, नहीं। 31 पे नहीं, 30 पे भी नहीं, नहीं 29 28 27 26 25 24 नहीं। लास्ट में मैच किससे होगा, मैच हो गया किससे, इससे, इस समरी, और कहाँ भेज दो नल ज़ीरो का मतलब इसको क्या कर लो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि ये नेटवर्क हमारे पास नहीं है। ड्यू टू समराइजेशन ये पैकेट हमारी तरफ आ गया है। ये फर्दर इस तरह के पैकेट और आके हमारे राउटर का यूटिलाइजेशन ना बढ़ाएं, इसके लिए अगर कोई है तो हमारे रूट से मैच होगा। अगर हमारे रूट से कोई मैच नहीं होता है, जिनको हमने समराइज किया उन्हें क्या भेज दो, नल ज़ीरो पे भेज दो, ताकि वो हमारे रिसोर्सेज को ओवरलोड ना कर सके। ठीक है, इसीलिए ये क्रिएट करता है नल ज़ीरो। जब भी आप समराइजेशन करोगे वो क्रिएट कर देगा नल ज़ीरो। और कोई दिक्कत, क्या 23 24 इतना टाइम हो गया आपको समराइजेशन किए हुए, और ध्यान से देखेगा तो टाइम भी इतना ही हो गया हमारा, 10 मिनट IP एड्रेस देने में लगे थे। ठीक है, तो ये था हमारा EIGRP के अंदर समराइजेशन, स्टब राउटर, हाउ टू डिसेबल एक्टिव टाइमर, हाउ टू इम्प्लीमेंट रूट फिल्टरिंग इन EIGRP यूजिंग 3-way, यूजिंग एक्सेस लिस्ट, यूजिंग प्रीफिक्स लिस्ट,
and using route map. Done. सर रिप में भी होता है ये null zero? क्या रिप में null zero? रिप में नहीं क्रिएट करता? अब क्यों नहीं करता ये प्रोग्रामर जाने। स्टॉप कर दूं? टैगिंग का आज ही करना है तो ठीक है, रोको थोड़ी सी देर। IP addressing complete. R1 router EIGRP. Any network you have advertised that in EIGRP. Go to our router EIGRP network 190 192 168 1.172 20. Done. Router done. Okay, now look here. R2 के पास है EIGRP 100 and 200. ओके, तो शो IP route EIGRP 10 and 30 series. Go to R1. Show IP route EIGRP. It contain 20 series. Go to R3. इसके पास कोई रूट्स नहीं है क्योंकि आपने कुछ एडवर्टाइज ही नहीं किया। हम चाहते हैं 100 और 200 एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 से कह दिया कि रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो 200 के रूट्स को। राउटर EIGRP रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP शो IP रूट 30 सीरीज आ गई। एक्स्ट्रा क्या कर सकते थे हम यहाँ पे? किधर जाऊँ? ओके, यहाँ पे बनाओ एक प्रीफिक्स लिस्ट, IP प्रीफिक्स लिस्ट। AS कितना परमिट करो, नाम दिया है मैंने, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200। कुछ भी दे सकते हैं कुछ भी ले, ये ले AAA परमिट किसको? 172 डॉट मैच करो कितना, और एक्चुअली है कितने पे ये? डन? यस और नो? बनाओ, मैच करो IP एड्रेस प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या बनाया था आपने? सेट करो टैग कितना?
सेट करो टैग राउटर, किसके अंदर गए थे जब भी क्या कराते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP किसको, 200 को, तो क्या अप्लाई करो, डू शो क्या, ट्रिपल ए तो प्रीफिक्स लिस्ट का नाम था। ओके, आपने एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाया जिसका नाम है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए में आपने जो AS3200 था उसके लेन कितने थे, कॉमन चीज़ क्या थी, यही हमने कहा मैच करो पहले 16 और जो कितने पे हो 24 पे हो। ओके नो प्रॉब्लम, रूट मैप बनाया, कह दिया मैच IP एड्रेस, मैच करो प्रीफिक्स लिस्ट किसको, ट्रिपल ए को, और उनमें कितना टैग लगाओ 200। फिर कहाँ पे गई EIGRP के अंदर, कह दिया क्या रीडिस्ट्रीब्यूट करो जब भी EIGRP 200 के रूट्स को, तो क्या अप्लाई करो वहाँ पे रूट मैप पे, शिवा रूट मैप शिवा क्या कह रहा है कि जब भी वो नेटवर्क आते हैं तो टैग क्या लगाओ उन पे, शो IP EIGRP अरे रुक जा, क्या टैग लगाओ, शो IP क्या टैग आ गए, हाँ 200 आ गया ना। फ़ायदा क्या हुआ, रूट फिल्टरिंग आसान हो गई हमारी। 1 पे जाके क्या बनाया हमने, क्या करो मैच टैग, बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन क्या होता है, परमिट डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस नंबर 10, मैच करो किसको टैग 200 को, राउटर EIGRP नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कितना, किसके अनुसार, कि जब भी रूट लेते हो या देते हो तो रूट में अप्लाई करना है शिवा, कब, जब रूट लेते हो सीरियल 0/0 से। क्या कहता है शिवा, क्या कहता है कि जिन पे भी टैग 200 है उनको क्या करो परमिट करो, और जो बच गए उन्हें दिल्ली भेजो। शो IP रूट कौन से आए हैं, केवल हो गया टैगिंग से, डन, स्टॉप करूं।